अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ट्रांसकार्ड कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ट्रांसकार्ड कंपनी में 2260 सैलरी है और 2000 के करीब सैलरी है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस और जो वाईफाई वगैरह है, लॉन्ड्री वगैरह है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूटी का क्या प्रोसीजर होता है और वीजे वगैरह का क्या सिस्टम होता है, वीजा कैसे लगता है, कब लगता है और ड्यूटी वगैरह कब से स्टार्ट होती है, और जो फैसिलिटीज हैं ट्रांसकार्ड कंपनी में जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अकोमोडेशन कैसी है, यूनिफॉर्म वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले मेरा नाम फरहान अब्बासी है और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन और स्पेशली ट्रांसकार्ड कंपनी में जो जॉब्स हैं, फ्री वाली जॉब्स होती हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसकार्ड कंपनी में जो सारा प्रोसीजर होता है आपके एक न्यू ज्वाइनर का और अप्लाई करने का तरीका और बाकी सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सैलरी है ट्रांसकार्ड कंपनी में, सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें अगर, तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो है जी 2260 या 2262 सैलरी। उसमें 2260 में आपका 26 दिन काम होता है और 26 दिन काम के बाद 4 आपको छुट्टियां होती हैं हर महीने। अगर आप महीने में 4 छुट्टियां करते हैं तो आपकी 2260 या 2262 के करीब आपकी सैलरी आती है। ये पुराने जो बंदे हैं जो लगे हुए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, न्यू जॉइनर्स की भी बताता हूँ उनका क्या प्रोसीजर है और कितनी सैलरी वगैरह है। तो 2260 आपकी सैलरी होती है, उसमें 4 छुट्टियां हैं और उसमें 26 दिन काम होता है। उसके साथ साथ अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम के अलग से पैसे आपको मिलते हैं और उसके साथ साथ अगर आप पब्लिक हॉलीडे में काम करेंगे तो पब्लिक हॉलीडे के अलग से पैसे मिलते हैं। उसके तकरीबन 20 या 25 दिरहम आपको ये मिलते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आप चेक कर सकते हैं जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। और वेकेशन अगर आप जाते हैं ज्वाइन करने के बाद तो आप 1 साल बाद भी वेकेशन जा सकते हैं। इमरजेंसी किसी टाइम भी लगी होती है बंदे की तो इमरजेंसी आप जा सकते हैं। पर यह कि जो आप एनुअल लीव आप किसको कहते हैं, एनुअल लीव अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद भी जा सकते हैं। और 1 साल बाद अगर आप जाते हैं तो आपको टिकट वगैरह आपका अपना होता है। 2 साल बाद आपको कंपनी टिकट प्रोवाइड करती है। वेकेशन सैलरी भी आपको देती है। 2 माह की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो कंपनियां देती हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। पर 1 साल बाद अगर आप जाते हैं तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, मतलब साइट की मैनेजमेंट, जैसे आपके मैनेजर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, वो अगर आपको अप्रूव करते हैं तो आपको शायद एक साइट का टिकट भी मिल जाता है। अगर आप 2 साल बाद जाते हैं तो 2 साइट का आपका टिकट मिलता है, वो तो मैंडेटरी है। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम डिस्कस करें तो अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ट्रांसकार्ड की डिफरेंट जगह पर डिफरेंट अकोमोडेशन है क्योंकि एक बेस्ट कंपनी है, यूएई में बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी में आपको पता है कि ज़्यादा कैंप्स वगैरह भी होते हैं उनके और बाकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो एक बड़ी कंपनी में से एक है और जो हर वक्त ऑलमोस्ट हायरिंग करते रहते हैं, उनको काफ़ी बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। एक बड़ी फैली हुई कंपनी है, उनके पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अकोमोडेशन उनकी सोनापुर, जबल अली और जो बाकी सिटीज़ हैं यूएई की वहाँ पे आपको मिल जाती है। और जहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है तो नियरेस्ट प्लेस पे आपको अकोमोडेशन देते हैं। सोनापुर वगैरह में भी है, यूएई में भी जी, अबू धाबी वगैरह में या दूसरी स्टेट्स में इनकी अकोमोडेशन वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं अगर आपकी ड्यूटी करीब तरीन है। और उसके बाद जी पब्लिक हॉलीडे का आपको तकरीबन 20 दिरहम आपको मिलते हैं। तो वीज़े का जो प्रोसेस है वो तकरीबन आपका, अगर आप यूएई में हैं तो 15 दिन में भी वीज़ा निकल जाता है और 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आपका लग ही जाता है। तो अगर आप यूएई के बाहर हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर आप हैं तो आपका जो वीज़ा है वो डिपेंड करता है। अगर कंपनी को देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी है, एक ट्रांसकार्ड नहीं, कोई भी कंपनी है जब हायरिंग करती है तो उनको अगर अर्जेंट बंदे चाहिए होते हैं तो 10 दिन में भी आपका वीज़ा निकाल के दे देते। तो यह कि कंपनी जो ट्रांसकार्ड कंपनी का ये सिस्टम है कि आपको जो वो 15 दिन में भी वीज़ा निकल सकता है, 1 महीने में भी। वैसे 3 महीने का टाइम होता है तो 3 महीने में आपका वीज़ा निकल ही जाता है, 3 महीने के अंदर अंदर। अगर किसी का वीज़ा 3 महीने में नहीं निकलता तो उसका मतलब है कि चांसेस कम है आपके वीज़ा आने के, क्योंकि 3 महीने आपने वेट कर लिया तो कंपनी ने आपको वीज़ा नहीं भेजा, तो शायद कोई प्रोसेस में इशू हो सकता है या कोई और मसला हो सकता है। तो आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया करें। डायरेक्ट आपने कैसे कांटेक्ट करना है मैंने आपको पहले ही बताया था। आप वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे ईमेल्स वगैरह होती हैं, कांटेक्ट लैंडलाइन नंबर्स होते हैं, आप ईमेल करके चेक कर सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा इशू नहीं हुआ, कोई प्रोसेस वगैरह वो कभी कभी बता भी देते हैं। बाकी है कि आपकी जो एजेंसी होती है, जिस एजेंसी से आपने अप्लाई किया होता है, वो एजेंट भी आपको बता सकते हैं, वो उनसे फॉलोअप किया करें या कंपनी में आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आप 3 महीने बाद आप कोई भी कंपनी, एक ट्रांसकार्ड नहीं, कोई भी कंपनी आप अप्लाई करते हैं, 3 महीने अगर आपका काम नहीं हुआ
तो उसका मतलब है कि आपके वीज़े मिलने के चांसेस जो है वो कम है, तो आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसी कंपनी में कोई और डिमांड आती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसकार्ड का वीज़ा आ गया वो भी सही है, अगर दूसरी कंपनी का आ गया तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो यह है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 3 महीना आप जहन में रख के आप अप्लाई किया करें, क्योंकि 3 महीने में तकरीबन वीज़ा आपका आ ही जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है और जहाँ पे आपका कैंप होता है वहाँ से पिकअप ड्रॉप आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एक कैंप से दूसरे कैंप जाना हो तो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन जारी होती है, तो आप उसमें जा सकते हैं कंपनी की आईडी वगैरह दिखा के। जब कभी कभी ड्राइवर्स वगैरह मांगते हैं, कभी कभी नहीं भी मांगते, आपका यूनिफॉर्म होता है वो पहचानते होते हैं तो आपको वो बिठा देते हैं वो लोग। तो ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है, कुछ परसेंटेज होती है, तो उसमें यह है कि इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से दी जाती है। लॉन्ड्री की अगर बात करें तो लॉन्ड्री का आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उसमें यह है कि लास्ट टाइम मैंने सुना है कि 21 दिन तक तो वो लोग लॉन्ड्री के डिडक्ट करते हैं आपकी सैलरी से। तो अगर आप लॉन्ड्री यूज़ करते हैं तो तकरीबन ये शायद न्यू जॉइनर्स के लिए। अगर न्यू जॉइनर्स की बात करें तो न्यू जॉइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुनने में आ रहा है, जो लड़के बता रहे हैं कि उसमें आपकी जो सैलरी वो तकरीबन 2000 या 2020-2030 के करीब आपकी सैलरी आती है। उसमें आपका जो लॉन्ड्री है उसकी डिडक्शन तो होती है और उसके अलावा आपके खाने के पैसे करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपने 2 टाइम का मील लेना या 3 टाइम का जो मील लेना होता है तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ट्रांसकार्ड का अपना मेस है, तो अपने मेस से आपको ट्रांसकार्ड की कंपनी के जो कैंप में जो मेस होता है उससे आप अगर खाना खाते हैं तो उसके वो पैसे आपके डिडक्ट करते हैं। तो अगर आप खाएं या ना खाएं, जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि आपको खाना जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो उसमें जो सैलरी लिखी होती है, फॉर एग्जांपल 1900 कुछ सैलरी अगर आपको वो बताते हैं तो उसमें आपका खाना इंक्लूडेड होता है, वो मेस से आपको खाना होता है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा मेस से खाने का तो मसला नहीं है, पैसे तो डिडक्ट होंगे, पर यह कि आप बाहर से खा सकते हैं। पर अगर आप खाते हैं या नहीं खाते हैं आपके पैसे जो है वो डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, अगर आपको 1900 कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें आपका लिखा होता है कि आपने खाना खाना है, खाने की इतनी डिडक्शन आपकी होगी, और उसके अलावा जी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे लॉन्ड्री है अगर उसकी डिडक्शन होती है तो इतनी डिडक्शन होगी। वाईफाई है अगर उसकी डिडक्शन वो लोग करते हैं तो आपके जो ऑफर लेटर है उसमें आपको मेंशन, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये चीज़ें आपकी मेंशन कर देते हैं। तो तकरीबन मैंने सुना है कि 230 या 250 275 का 2 टाइम और 3 टाइम का सिस्टम होता है खाने का। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो अराउंड 230 के करीब ये लोग काटते हैं, तो 3 टाइम खाते हैं तो 275 280 इस तरह के एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, पर यह है कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर यह कि इतना ही तकरीबन ये लोग काटते हैं। ये न्यू जॉइनर्स के लिए। जो पुराने लगे हुए हैं उनका सेम सिस्टम है कि पुराने जो है वो जैसे चल रहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट, जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनका नहीं होता तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसी में जो है वो आपकी सैलरी 2260 2262 तक वो सैलरी आती है। उसमें आपका खाना जो है मैंडेटरी नहीं है, आप खाएं या ना खाएं आपकी मर्जी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है ट्रांसकार्ड की। पर इस तरह की और वीडियोस के लिए आपको ये चैनल फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना होगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। तो ट्रांसकार्ड में फ्री वीज़ा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन के लिए और उसके अलावा और भी जो जॉब्स हैं यूएई के अंदर या पाकिस्तान इंडिया में जो जॉब्स होती हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए, उस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, 2-4 बंदों से जो ट्रांसकार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।